हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत बंदनाभाग। साथियों, आज भी कांस्टेबल रसाई का शानदार जीके जीएस का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई शानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप लगातार शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, एक बात याद रखना कि रख हौसला अब मंजर भी आएगा, कि रख हौसला अब मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, लगातार शानदार और जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, आज की क्लास का पहला प्रश्न, साथियों शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत करके सफलता अवश्य मिलेगी, जैसा कि मैं बार बार आपसे बात बोलता हूँ। चलिए आज का प्रश्न, पहला प्रश्न आपके सामने। गलसुआ, जिसको मप्स के नाम से भी जानते हैं साथियों, यह एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। जी हाँ साथियों, गलसुआ मप्स जो एक वायरल रोग है, सूजन पैदा करता है। कहाँ सूजन पैदा करता है? आपका ऑप्शन है कर्णपूर्व ग्रंथि में, यानी कि पैरोटिड में, या अधोजिह्वा ग्रंथि में, या अधोजंभ ग्रंथि में, या अवाक्षी ग्रंथि में। साथियों, इनके इंग्लिश वाले नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा पैरोटिड में, ऑप्शन बी हो जाएगा सबलिंगुअल में, ऑप्शन सी हो जाएगा सब मैक्सिमैलरी में, या ऑप्शन डी हो जाएगा इंफ्रा ऑर्बिटल में। तो साथियों, गलसुआ जो मप्स होता है यह एक कर्णपूर्व ग्रंथि में, यानी पैरोटिड ग्रंथि में होने, इसमें पैरोटिड जो ग्रंथि होती है, कर्णपूर्व ग्रंथि होती है, उसमें सूजन हो जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या, कान के पास सूजन हो जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? यहाँ पे दूसरा प्रश्न है आज की क्लास का। 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाले पहला यात्री कौन था? जी हाँ साथियों, 1417 ईस्वी में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था? आपका ऑप्शन है मार्को पोलो, ऑप्शन बी है निकोलो कांटी, ऑप्शन सी है अथेनेसियस निकितन, या ऑप्शन डी है इब्न बतूता। तो साथियों, 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन सा था? अथोनियस निकितिन। जी हाँ साथियों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न क्या था? 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाले यात्री कौन था? तो आंसर हो जाएगा अथेनेशियस निकितन, इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? भारत में सूफीवाद का संस्थापक। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या ऑप्शन बी है शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी है शेख नसरुद्दीन महमूद। तो साथियों, भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आज की क्लास का विक्रमशिला विश्वविद्यालय। जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है देवपाल, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी शशांक, ऑप्शन डी धर्मपाल। तो साथियों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? सिकंदर ने। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न को ध्यान से समझना है, फिर उसका आंसर देना है। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? जी हाँ साथियों, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध का शासक कौन था? आपका ऑप्शन ए है शिशुनाग, ऑप्शन बी है नंद, ऑप्शन सी है हर्यक, ऑप्शन डी है मौर्य। तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत का शासक कौन था? ध्यान रखना है, उस समय भारत का शासक नंद था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मगध का शासक कौन था? नंद था। ध्यान रहेगा क्या। ठीक है, ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ? ऑप्शन ए है पंजाबी, ऑप्शन बी है उड़िया, ऑप्शन सी है मराठी, ऑप्शन डी है असमी। तो निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ? तो ध्यान रखना है, मराठी भाषा में दलित जो साहित्य है वह अधिक उजागर हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या साथियों? ध्यान देना है, निम्नलिखित में से कौन सा अवश्यमेव एकल नृत्य है? जी हाँ साथियों, इनमें से कौन सा अवश्यमेव एकल नृत्य है? एकल नृत्य, ऑप्शन ए है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी है मणिपुरी, ऑप्शन डी है मोहिनी अट्टम। तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अश्वमेव एकल नृत्य है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम। साथियों, मोहिनी अट्टम कहाँ पे होता है? ध्यान देना है, मोहिनी अट्टम केरल में। कहाँ होता है? केरल में। भरतनाट्यम कोई पूछेगा तमिलनाडु में, मोहिनीअट्टम केरल में। मणिपुरी मणिपुर में। कहाँ होता है? मणिपुर में। ध्यान देना है,
पूर्व में हो जाएगा। वहीं पे ध्यान देना है कथक कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में कथक किया जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ किया जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। तो ये सारी जानकारी हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, इनको भी आपको नोट कर लेना है। जैसे कि मैंने सारी वीडियो में इस तरह से नृत्य से संबंधित सारे प्रश्न करवा दिए हैं, तो इनको आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? जी हाँ साथियों, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है ऑप्शन ए सारंगी से, ऑप्शन बी है गिटार से, ऑप्शन सी है शास्त्रीय गायन से, ऑप्शन डी है तबला से। तो साथियों पंडित जो भीमसेन जोशी थे उनका संबंध किस नृत्य से हो जाएगा? शास्त्रीय गायन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? शास्त्रीय गायन से हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, मोहिनी अट्टम नृत्य। जी हाँ साथियों, हमने जैसे कि आपको बता ही दिया था, मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरला। तो साथियों मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ था, कहाँ हुआ था? ध्यान देना है, केरला में मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ था। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, क्या ध्यान रखना है, भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का, ध्यान रहेगा क्या। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहा जाएगा श्री पेराम्बदूर। जी हाँ साथियों, श्री पेराम्बदूर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है, ध्यान देना है। एक प्रश्न हमारा क्या तैयार होता है, दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर किसे बोलते हैं? तो श्री पेराम्बदूर की जन्मभूमि है। तो इनमें से पेराम्बदूर जो है वो किस महानुभाव की जन्मभूमि है? ऑप्शन ए है आदिशंकर की, ऑप्शन बी है रामानुजाचार्य की, ऑप्शन सी है राजीव गांधी की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों श्री पेराम्बदूर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है वह जन्मभूमि है किसका? ध्यान देना है, रामानुजाचार्य की। किसकी? रामानुजाचार्य की। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, ईसवी सन की। जी हाँ साथियों, ईसवी सन की 5वीं सदी में जन्मे हुए आर्यभट्ट थे। कौन? ईसवी सन की 5वीं सदी में जन्मे हुए आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट कौन थे? हमारा प्रश्न ये है, महान संस्कृत कवि या महान हिंदू तत्ववेत्ता या प्रसिद्ध गणित शास्त्री या खगोलवेत्ता या ऑप्शन डी बहुआदरणीय वैद्य। तो साथियों हमारे जो आर्यभट्ट जी थे जिनका जन्म 5वीं शताब्दी में हुआ था, यह क्या थे? प्रसिद्ध गणित शास्त्री एवं खगोलवेत्ता। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, पल्लव राजाओं की राजधानी थी। जी हाँ साथियों, पल्लव राजाओं की राजधानी थी। ऑप्शन ए है चेन्नापत्तनम, ऑप्शन बी है मदुरई, ऑप्शन सी है कांचीपुरम, ऑप्शन डी है महाबलीपुरम। तो साथियों पल्लव राजाओं की जो राजधानी हुआ करती थी वह क्या हुआ करती थी? कांचीपुरम। तो ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है साथियों, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, दिव्य जीवन संघ जो था उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है आपका रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी है स्वामी शिवानंद, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है मदर टेरेसा। तो साथियों दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? स्वामी शिवानंद जी संस्थापक थे। ऑप्शन ये बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम कौन था? रामकृष्ण परमहंस जी थे, ठीक है, ध्यान रहेगा क्या। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किन के शासनकाल में। जी हाँ साथियों ये प्रश्न है, हमारा प्रश्न क्या है, किसके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए। जी हाँ साथियों, किसके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है नंदीवर्धन, ऑप्शन डी है उदयन। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु के कार्यकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न है 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे। जी हाँ साथियों, 7 पैगोडा का जो मंदिर है वह पत्थर काटकर जो मंदिर बनाया गया था उसको बनाने वाले कौन से वंश के थे। ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो साथियों 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर किसने बनवाया था? पल्लव वंश ने बनवाया था। कौन सा? पल्लव डायनेस्टी ने बनवाया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान देना है। जी हाँ साथियों, ये भी इतने ही आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास थे जो कि आज हमने करवा दिए हैं। तो इसी तरह से हमारी शानदार जबरदस्त क्लास चलती रहती है। आप हमारे चैनल पर विजिट करके डेली इस क्लास का आनंद ले सकते हैं। छोटी सी कैप्सूल टाइप की हमारी क्लास आती है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लेकिन रेगुलर क्लास आती है। हमारे चैनल पर विजिट करके आप सारी जीके
ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। साथियों, यदि आज की हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।